हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बहुत ही डर का माहौल बना हुआ है। ठीक है, निफ्टी 50 का जो अपना बेंचमार्क इंडेक्स है, काफ़ी अच्छा करेक्शन हो गया है और अभी भी लगता है आगे की ये और भी नीचे जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो 15-20 मिनट 30 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही डिटेल व्यू हम करेंगे इसके ऊपर। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि निफ्टी में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग अगर ट्विटर पे देख रहे होंगे, न्यूज़ पे देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिससे हमें कंफ्यूज हो जाता है। बहुत से लोगों के मैंने ट्विटर के ऊपर मैसेज देखा दोस्तों, बहुत से कोई गरीब हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, या किसी का बहुत हार्ड एंड मनी है। बहुत सारे जो मार्केट के अंदर, मीन्स मैं किसी का अक्यूज नहीं करूंगा, अंधाधुन मीन्स एनालिस्ट फेंका है लोगों ने कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब दोस्तों, इन चक्करों में बहुत से बेचारे रिटेल ट्रेडर्स ने अपने हार्ड एंड मनी डाल के और अपना पैसा गंवा दिया। दोस्तों, बात ये नहीं है इंपॉर्टेंट कि मार्केट कहां जाएगा। ये सबसे रॉन्ग चीज है जो हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर या बेचारा नया इन्वेस्टर फेस करता है, या ट्रेडर। ठीक है, बात ये होती है कि मार्केट कहीं भी जाए, मैं कैसे बचूं उस मार्केट की कंडीशन से। अगर वो वर्स होता है तो मैं कैसे बचूं, गिरता है तो कैसे बचूं, बढ़ेगा तो मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊं, हमें उसकी शील्ड चाहिए। ठीक है ना। आप और मैं कोई भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट। आप भी ये एग्री करते हो, मार्केट तो अपने हिसाब से बढ़ेगा। मार्केट तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। एक आपको, मगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो ट्रेन्स चल रही है, ठीक है ना, आप अगर लेट हो जाते हो तो क्या आप ट्रेन को या गवर्नमेंट को जाके बोलोगे कि भाई मैं लेट आया हूं और तेरी ट्रेन की गलती है? नहीं ना। आप प्रिपेयर करते हो ना पहले से कि अगर मेरी ट्रेन लेट हो गई तो मैं कुछ गाड़ी का इंतजाम करके आगे वाले स्टेशन पे जाके उसे पकड़ लूंगा या पहले चला जाऊंगा, क्योंकि वो चीज आपके कंट्रोल में है। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें जिनके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है। जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है उसको देख के अपनी जो चीज है जिस पे आपका कंट्रोल है उसके लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा एक स्नैपशॉट ले लेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो क्लोजिंग थी कल की। ठीक है, निफ्टी की, यहाँ हम पीछे आ जाते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ये गूगल फाइनेंस पे तो 1.77% की यहाँ पे करेक्शन है। ठीक है, मैं फॉल नहीं बोलूंगा इसे। ठीक है, फॉल एक बहुत ही बड़ा लफ्ज हो जाता है, ये करेक्शन है। 5 दिन की अगर हम करेक्शन देखें तो 2.59% है। एक महीने की अगर करेक्शन देखें तो 3.66% है। 6 महीने की अगर देखें तो 13% अप है। तो ये गूगल के चार्ट पे तो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन अब आते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है, अब क्या करेंगे ना दोस्तों, मैं इस कैंडल्स को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो देखने के लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहला क्या करेंगे ना दोस्तों, मैंने यहाँ पे ना एक वर्टिकल लाइन डाल के रखी है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ रेड में, और इसको थोड़ा सा ना डार्क कर देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, इसे मैंने यहां से कंपैरिजन शुरू किया है अक्टूबर 2021 से। अगर मैं इसके पहले अगर देखूं, ठीक है, जो कोविड का फॉल था, इसके बाद जो है मार्केट अच्छा खासा ऊपर दौड़ा। आप लोगों को पता है सीधा वी शेप रिकवरी है, मार्केट कितना जबरदस्त यहां पे चला है। अब अगर इसके बाद अगर आप देखो, आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि जो मार्केट में करेक्शन का दौर चल रहा है, ठीक है, करेक्शन आप कब कहोगे? एक चीज कोई 10 ऊपर जा रही है, 20 ऊपर जा रही है, 30 ऊपर जा रही है, अब वो वहां रुक जाए 30, 29, 25 इसके आसपास घूमता जाए, तो उसके ऑल टाइम हाई के, मतलब हाई पे और हाई ना जा पाए और उसके नीचे चलती रहे, बहुत नीचे भी ना गिरे, तो वहां पे हम कहते हैं कि अब मार्केट रुक गई है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई को अगर इसका ऑल टाइम हाई को अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं मार्केट का, तो अराउंड मार्केट गया था, इधर है, सॉरी, ये 19,000 को टच होने मीन 18,850 के आसपास का जो ऑल टाइम हाई है, ये यहाँ पे गया था। यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा नंबर हो सकता है, आप लोग एग्जैक्ट देख लेना। अब ये जो है, इधर मैं इस लाइन को अगर करूं तो आप अगर देखो तो मार्केट का जो करेक्शन है
वो अभी कोई ऐसा रीसेंट करेक्शन नहीं हुआ है, मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हुआ था। अगर हम यहां से देखें ये हाई से मार्केट ने कितने बार करेक्शन बनाया है उसको हम मार्क करेंगे, उसको हम समझेंगे। ये एक करेक्शन बनाया मार्केट ने, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको मैं यहाँ से लेता हूँ। ये एक मार्केट ने करेक्शन बनाया, इसको हम क्या कर रहे हैं, रेड कर देते हैं। फिर मार्केट ने यहाँ पे ऊपर मूवमेंट दिखा, फिर एक करेक्शन बनाया, इसको मार्क करते जाएंगे, ये 1 ये 2, ठीक है, ये 2 मैं करता हूँ। फिर एक मार्केट ने करेक्शन बनाया ऊपर जाके, ये 3, ठीक है। फिर एक मार्केट ने उसी में करेक्शन बनाया 4, फिर मार्केट ऊपर गई, या छोटा सा करेक्शन बनाया 5, ठीक है। ये मार्केट ने फिर एक करेक्शन बनाया 6, ठीक है। और अगर मैं इस छोटे करेक्शन को नहीं लूं, फिर मार्केट ने ऊपर जाके करेक्शन बनाया 7। कितने में, विद इन अ स्पैन ऑफ, इससे अगर हम यहां से देखेंगे यहाँ पे अराउंड 441 डेज के आसपास में, एक साल के ऊपर, अक्टूबर 2021 से में एक साल ने मार्केट में अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से 7 बार करेक्शन बनाया है, 6 बार करेक्शन में मार्केट ने रिकवर किया है दोस्तों। अब क्या ये कंक्लूजन है कि ये अभी भी रिकवर कर लेगा, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हो, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। अब ये तो करेक्शन हो गया था, ठीक है। अब मार्केट ने उतने ही बार, यहां से अगर हम काउंट करें, यहां से 1, यहां से 1, ठीक है, 2, छोटा 3, 4, ठीक है, इसको 5 बार मार्केट ने ऊपर भी मूव बनाया था, और एक बार तो इस हाई को तोड़ के अपने फिर से एक सेकंड हाई को भी यहां पे गेन किया था। तो इससे देखो दोस्तों, ये एनालिसिस से ये पता चलता है कि मार्केट का जो है ना नेचर है ऊपर ही जाना, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो ऊपर ही चलता रहेगा। ये एक सीढ़ी है, आप एक चीजों को समझो। अगर ये एक मैं ऐसे स्लोप पे आपको डाल दूं और बोलूं कि आप चढ़ो, तो आप फिसल जाओगे। लेकिन अगर मैं ऐसा एक सीढ़ी का स्लोप दूं आपको, तो आप आराम से एक एक सीढ़ी चढ़ोगे। तो एग्जैक्टली मार्केट को ऐसा ही चलना चाहिए। अब कभी कभी मार्केट में ये होता है कि ये चीज नीचे भी आती है, ठीक है। अब इन सिचुएशंस को आपको कैसे फेस करना है उसको हम समझेंगे, ठीक है। ये चीज तो आपने समझ लिया। अब दोस्तों हुआ क्या है, आप एक चीज समझो, निफ्टी का जो करेक्शन है, अगर इसके ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें, यहां पे निफ्टी का करेक्शन अराउंड 5.61% का करेक्शन है। मैं फॉल नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये मुझे फॉल नहीं बोलता हूं मैं, 5-4% के इतनी मूव के बाद इतना करेक्शन आता है। तो निफ्टी का जो करेक्शन है, लेकिन आप लोग अगर इसको नोटिस करेंगे तो जो पोर्टफोलियोज है, मेरा खुद का, सभी लोगों का, मेजोरिटी मुझे नहीं लग रहा किसी का हरे में होगा, पोर्टफोलियो में ज्यादा करेक्शन है, मीन वॉलेटिलिटी ज्यादा है। किसी अगर ये 5% का मैं अगर करेक्शन कह रहा हूं, तो किसी का स्टॉक 10% करेक्ट हुआ है, 15% करेगा, 20% पोर्टफोलियो, 50% पोर्टफोलियो माइनस में। पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। वो क्यों है इसे हमें समझना है। निफ्टी का 5% का मूवमेंट आपके स्टॉक में ज्यादा इंपैक्ट करेगा, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स से स्टॉक जितना करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इन चीजों को हम कैसे समझेंगे दोस्तों, इसका हम एक्चुअल व्यू देखेंगे इंडेक्स को कंपेयर करके, ठीक है। अब थोड़ा दोस्तों या पीछे जाते, दोस्तों इस वीडियो का ये मकसद नहीं है वो कि क्या होगा मंडे ट्यूसडे क्या होगा, भाई मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि एनालिसिस कैसे करना है, ताकि आप प्रिपेयर। पीछे आएंगे, ये हमारा कोविड का पीरियड है, इसे हम यहां से ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसे मैंने यहां पे मार्क करके रखा है। अब इस कोविड के पीरियड से हम देखेंगे कौन से सेक्टर्स, ठीक है, कौन से इंडेक्स भागे थे। इन चीजों का आप समझो, ठीक है। मैं अभी यहां पे मैंने मेजॉरिटी जितने अपने इंडेक्स है, अगर आप देखो आईटी इंडेक्स, ठीक है, आईटी इंडेक्स का मूवमेंट, ठीक है, हमारे निफ्टी इंडेक्स के मूवमेंट से कितना ज्यादा है, आप देखो, खुद ही देखो आप ऊपर, अच्छा खासा यहां पे ये चल रहा है। परसेंटेज अगर मैं यहां पे डालूं, तो निफ्टी के मूवमेंट से, ठीक है, यहां से अगर निफ्टी के मूवमेंट से अगर मैं बोलूं, तो कितना ज्यादा 132% ऊपर भाग रहा है, ठीक है, ये सब जो स्टॉक्स है। दूसरा क्या था, कोविड के बाद जो रिकवरी थी यहां पे, ये था हमारा फार्मा, ठीक है। एक लाइन हम और डालेंगे इधर पे, इसको हम करेंगे ग्रीन, जो यहां से भागा है, ठीक है। अब दूसरे इंडेक्स को आप देखो,
ये मैं आपको बहुत ही जबरदस्त चीज बता रहा हूं, इससे आप सेक्टर की रोटेशन पकड़ सकते हो मार्केट में कि कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट या ट्रेड करना है, जो सेक्टर भाग रहा है। अब अगर मैं यहां पे पीएसयू बैंक को लगाऊं, ये पीएसयू बैंक है मेरा ऑरेंज लाइन, ये नीचे है, ठीक है, इस पीरियड में यहां तक जब भाग रहा था। इसको बंद करते हैं। मेटल इंडेक्स को देखो, ये मेटल इंडेक्स जो है यहां से अप्रैल 2021 से थोड़ा चढ़ा है, लेकिन आईटी और फार्मा के रिलेटेड तेज नहीं दौड़ा था ये यहां तक। आगे आपको पता चलेगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। मेटल इंडेक्स बंद करते हैं। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी भी नीचे फ्लैट है। रियलिटी देखो, रियलिटी भी यहां तक अगर फार्मा और उससे कंपेयर करें तो उतना कुछ खास नहीं है। इंफ्रा देखिए, इंफ्रा भी फ्लैट ही चल रहा है आसपास। फ्लैट का मतलब ये नहीं है कि गेन नहीं है निफ्टी के, मैं मेजर मूवमेंट्स दिखा रहा हूं। तो मेजर मूवमेंट्स अगर आप देखो तो आईटी और फार्मा के स्टॉक में है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, मेजर आईटी और फार्मा का स्टॉक यहां तक तो दौड़ा, हर स्टॉक्स दौड़े हैं। अब यहां से आप देखेंगे अक्टूबर 2021 से, यहां मैं आता हूं, चलो टीसीएस को देखेंगे सबसे पहला। ओके, स्टॉक्स में आएंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ओके, मैं यहां आता हूं, ये सब मैं हटा देता हूं, रिमूव ड्राइंग्स। अक्टूबर 2021, ठीक है, यहां से आप देखना शुरू करो इस जगह से। अब देखो यहां तक तो ये दौड़ा था स्ट्रेट, ठीक है। अब अगर यहां से आप देखोगे तो देखो एग्जैक्ट कितना करेक्ट हुआ है। आप एक चीज को नोटिस करो, यहां से मैं अगर देखूं तो ये डीप कितना गया था, 28% करेक्ट हुआ था, अभी भी ये 20% करेक्टेड है। दूसरा आप अगर हम देखें इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस को आप देखो, ये अराउंड 22% करेक्टेड है। विप्रो को आप देखो, विप्रो को आप देखेंगे ये तो कुछ मुझे ज़्यादा ही करेक्टेड दिख रहा है, 47% करेक्टेड है, ठीक है। तो सीधा साधा कंपैरिजन से आपको ये चीज अंदाजा हो सकती है, जब ये कर्व इस जीरो लाइन के, ये जो यहाँ पे ना, ये देखो, ये मैं अगर ये सब बंद कर दूं, निफ्टी, आईटी और फार्मा को, ठीक है, ये जो मेरी लाइन है, ये देखो यहाँ पे, ये जो दिख रही है आपको, ये मैं ऐसा लाइन डाल के दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ जो लाइन है इसके आसपास, ये जीरो लाइन है। तो आप सेक्टर रोटेशन अगर पकड़ना चाहते हो तो आपको नजर रखना है, जो सेक्टर नीचे वो ऊपर काट रहा है क्या, कितना आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उस सेक्टर के स्टॉक्स को आपको बाय करना है। इसको हम एक टाइप का रिलेटिव स्ट्रेंथ मैपिंग भी कहते हैं, इसके नंबर्स भी होते हैं, लेकिन मैं आपको इजीली बता रहा हूं क्योंकि आपको आसानी होगी इस डेटा को समझने में। निफ्टी के ऊपर जब जा रहा है तो आप उसको नजर रख सकते हैं कौन सा स्टॉक या सेक्टर स्ट्रेंथ में है, और उस सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स को आप ले सकते हैं, ताकि आप ऐसे सेक्टर के कोई स्टॉक में ना फंसे रह जाए जो टाइम बाउंड फंस जाए और जल्दी से ऊपर ना जाए। ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं तो कहूंगा इन्वेस्टर्स के लिए भी, अच्छा प्रॉफिट मिले, बाहर निकलो फिर दूसरे में जाओ, ठीक है। तो इससे आपको सेक्टर रोटेशन भी पता चलेगा। अब आपको सवाल आएगा कि इतना क्यों बता रहे हो सर? बता इसलिए रहा हूं भाई कि अभी आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है, जब ये स्टॉक्स यहां से भागे थे कोविड-19 के यहां से, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के इसके अंदर फार्मा और आईटी के स्टॉक्स होंगे, और दूसरे भी होंगे, ठीक है। मैं इनसे, तो वो सब स्टॉक बहुत ही जबरदस्त भयंकर वहां पे करेक्शन पे होंगे। तो जो पोर्टफोलियो है वो उस वजह से मेजॉरिटी सबके लाल है, क्योंकि जो स्टॉक्स इतने भागे हैं तो वो तो जब निफ्टी करेक्शन पे है तो उनको तो करेक्ट होना ही है, ठीक है। तो इस वजह से आपका पोर्टफोलियो लाल है, ठीक है, और हो सकता है किसी के कोई। अब यही चीज को अगर मैं यहां पे दूं अक्टूबर 2021, ठीक है, ये 22 के स्टार्ट में, अब आपको मैं ये सब बैंक निफ्टी चालू करके दिखाता हूं, पीएसयू बैंक चालू करके दिखाता हूं, ये आईटी चालू करके दिखाता हूं, ताकि आप लोगों, ये ऊपर वाला आईटी है दोस्तों, ठीक है, यहां पे ये जो है ऑरेंज वाला, ये जो है देखो यहाँ कलर दिख भी रहा होगा आपको, ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है, ये येलो लाइन जो है ये बैंक निफ्टी है, और जो पीएसयू बैंक है आपका ये नीचे है, ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन है ना ये अपनी निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है, और ये जो ऊपर है आईटी। अब आप देखो, अब नजर लगाओ कैसे सेक्टर रोटेशन आपको पता चलेगा। मैं चार्ट को है ना आगे आगे लेते जाता हूं। देखो
आप देखते जाना आप कैसे इस चीजों को पकड़ सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सर मैंने तो स्टॉक लिया, अच्छा खासा इंडेक्स ऊपर था, लेकिन मेरा तो करेक्शन हो रहा है। भाई देखो ऐसा है ना, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, आपको इन चीजों को कि जब कोई सेक्टर ऊपर जा रहा है तब मुझे पोजीशन बनानी है, तब मेरा अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, आप देखो कैसे आईटी नीचे आ रहा है, आप खुद देखिए यहाँ ये मैंने कैसे किया है दोस्तों, ये निफ्टी डाल के ना यहां से कंपैरिजन मोड में मैं लेता हूं। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई चीज को कंपेयर करते हो ना, तो ये सेम एज परसेंटेज स्केल करोगे तो उसके लेवल टू लेवल ये परसेंटेज दिखाएगा और चलेगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखो कैसे आईटी नीचे जा रहा है, देखो अब आप देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं कोई आपको बात नहीं, बहाने नहीं बता रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ, ये 2022 में कौन से स्टॉक्स परफॉर्म किए हैं? पीएसयू, बैंक्स, और आप अगर देखोगे तो मेटल स्टॉक्स, राइट। यहां आप क्लियर देखो कितना जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। यहां से नीचे से उठ के यहां से पीएसयू बैंक ऊपर आ गया, बैंक निफ्टी ऊपर आ गया यहां पे, ठीक है, और इंडेक्स नीचे है। और यहाँ पे आईटी देखो कहां पे पछड़ा पड़ा है। अगर आप यहाँ पे, मैं इस पीएसयू बैंक को बंद कर दूं फिलहाल के लिए, बैंक निफ्टी, आप अगर देखो तो फार्मा की भी एग्जैक्ट वही हालत है। यहाँ पे देखो कहां है फार्मा, आप फार्मा स्टॉक्स उठा के देख लेना, आपको उसके करेक्शन से आपको पता चलेगा यहाँ पे। अब मेटल इंडेक्स को भी थोड़ा देख लो, देखो मेटल इंडेक्स भी भागा है, आपने देखा होगा मेटल्स की जो कंपनियां हैं, जो फॉर्जिंग विर्जिंग है बहुत सारी, वो भी अच्छी खासी यहाँ पे चलिए। तो दोस्तों ऐसे अभी आपको एक मैं सेक्टर ऐसा बता रहा हूं, ठीक है, जो मुझे लग रहा है यहां से रिवर्सल करेगा। और उसमें अगर ये देखो, अभी तो मैं बाय करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप पकड़ सकते हो। ये सब में बना अभी इंफ्रा का है ना, इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रा सेक्टर का यहाँ पे आप देखो इधर से, यहां से ना इंफ्रा सेक्टर का थोड़ा रिवर्सल है, और आप अगर देखेंगे ना तो इंफ्रा सेक्टर में अभी गेन है। ठीक है, अभी मैं एग्जैक्ट आपको दिखाता हूं, मैं ये चीज कैसे आपको बता पा रहा हूं। ठीक है, यहां पे हम आएंगे, इंफ्रा सेक्टर के आप स्टॉक्स देखो, ठीक है, इंफ्रा सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, इससे आप सेक्टर रोटेशन पकड़ पाओगे। बहुत भारी भारी महंगे महंगे टूल हैं इसके लिए, ठीक है, लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा और आपको चार्ट रीडिंग समझ में आएगी इस चीज के ऊपर। ठीक है, या आ रहा है अभी मैं यहाँ क्या करता हूं, इंफ्रा का अपना इंफ्रा का इंडेक्स खोलता हूं यहाँ पे, ठीक है, CNX इंफ्रा में लिखता हूं, सॉरी, अरे यार, CNX इंफ्रा, ठीक है, आएगा भी, ठीक है। इसको हम सी ओवरव्यू करेंगे और इसके कंपोनेंट्स में जाएंगे, ठीक है, इसके, और कंपोनेंट्स के अंदर परफॉर्मेंस में आप लोग आइए। अब परफॉर्मेंस में ना अभी ये देखो, ये अभी एक वीक ये सबका देखोगे तो अभी तो मार्केट करेक्शन में है। आपको मैं यहाँ से पिछले 3 महीने के डेटा देखते हैं। आप देखो पिछले 3 महीने, अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा मूव नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मूव नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये चीज ऊपर आ रही थी तो इसको आप पकड़ सकते थे। अभी तो करेक्शन पे रुकना है हमें, ठीक है, ये स्ट्रेंथ में आ रही थी एग्जैक्टली, आप जैसे आईटी को पकड़ सकते थे, फार्मा, ये सेक्टर रोटेशन होता है 3 महीने में। आप लोग देखो ये खुद एविडेंट है, यहां से ये खुद एविडेंट है, यहां से इंफ्रा की जो चीजें हैं ये यहां से भाग रही थी। अगर 1 महीने का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ देखो, ये अभी 1 वीक का आप देखोगे तो ये जो डे आया है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके सब कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे। तो ऐसे आप दोस्तों चीजों को पकड़ सकते हो, सेक्टर रोटेशन को पकड़ सकते हो और गलत जगह पे अपना पैसा लगाने से बच सकते हो। ऐसी मार्केट कंडीशंस में अगर आपको पैसा लगाना भी है, जो कि मैं मना करूंगा अभी, और क्यों मना कर रहा हूं वो बता रहा हूं, अगर लगाते भी हो तो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि मेरा सेक्टर भी स्ट्रांग चल रहा हो और उसके सबसे स्ट्रांगेस्ट जो स्टॉक है वो लू, उसका फंडामेंटल भी अच्छा हो और उसका टेक्निकल, तब ही जाके आपको अपना पैसा लगाना है। नहीं तो ऐसे मार्केट कंडीशन में तो आपको कैश लेके बैठना चाहिए। अगर आप शॉर्ट सेलर हो तो बात अलग है, मैं लॉन्ग की ज्यादा बात करता हूं क्योंकि मैं लॉन्ग सेलर हूं, लॉन्ग बायर हूं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसे मार्केट कंडीशन में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब यहां पे मैं इसे बंद करता हूं, ठीक है, मैं EMA चालू करता हूं और मैं दोस्तों इसे कन्वर्ट कर देता हूं कैंडल्स में, ठीक है। यहां से अब हम तो दोस्तों की मूविंग एवरेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
की मूविंग एवरेजेस आपकी क्या क्या है, 20, 50, 100, 200, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लो, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है। ये जब एक एक चीज ये टूटती जाएगी तो आपको ये वार्निंग दे रही है कि आप अपनी स्ट्रेटेजीज को थोड़ा सा संभल के करो, और एकदम आप अगर 100 नहीं 200% कॉन्फिडेंट हो तो ही, या तो आप थोड़ा सा रुको और वो चीख रही है कि कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं हो जाएगा। तो आप अगर देखो, मैंने मेरी बाइंग है ना दोस्तों, मैंने मेरी पोजीशंस भी काट दी थी और मैंने मेरी बाइंग यहां पे ही काट दी थी, ठीक है। आप अगर ये देखो, ये पहला जो लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है, ये 50 है, ये 100 है, 200 है। जब इसने इसे काटा, ठीक है, जब इसने 20 मूविंग एवरेज को तोड़ा इसने, तो ये पहला इंडिकेशन था कि मार्केट करेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहां पे जब अब सेकंड ये एकदम कंफर्मेशन कर दिया, जब इसने 50 तोड़ दिया और इसने तो अब 100 तोड़ दिया, तो दोस्तों ये कंफर्म डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। 200 तोड़ेगा तो बहुत ही डेंजरस है, ये कंफर्म। तो यहां पे आपको मैंने क्या किया, मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा, यहां पे मैंने हर एक मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी जो मुझे एंटिसिपेशन थे कि भाई ये इतने दिन में आएंगे, इतने दिन में इसका मैंने वहां पे भी स्टॉप लॉस लगा दिया। किसी में मैंने पुराने में स्टॉप लॉस नहीं लगाया था कि भाई पोजीशंस काट लो, जब आएंगे मौका मिलता रहेगा। और नया बाइंग मैंने एग्जैक्टली 21 मैंने यहां पे इसके पहले अगर 15 दिसंबर की बात, यहां पे मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा था दोस्तों कि मुझे क्या क्या खरीदना है। यहां पे अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो ये देखो, आप देखो, ये देखो, ये देखो बोर्ड देखिए, आप उल्टा दिख रहा होगा आपको, ये सब उषा मार्टिन, एलेकॉन, ये सब मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा था यहां पे कि मुझे क्या क्या लेना है। लेकिन सिर्फ लेना नहीं है, यहां पे जब मैंने देखा ये 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, तो मैंने मेरी बाइंग रोक दी, मैंने उस दिन नहीं लिया। और ये मैं कैसे कर रहा हूं, मैं सुबह उठते ही नहीं लेता, मैं मार्केट को स्टेबल होने देता हूं। और अक्सर मेरी बाइंग जो है मैं 11:30 से लेके 12:30 या 1 PM के आसपास मैं करता हूं। मैं ना लास्ट मोमेंट पे बाइंग करता हूं, ना ऊपर एकदम सुबह सुबह बाइंग करा, क्योंकि मूवमेंट बहुत ही ज्यादा लास्ट में क्लोजिंग के टाइम, ओपनिंग है, बहुत वॉलेटाइल होता है, ठीक है। अब ये की मूविंग एवरेजेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देखो, इसने 20 को तोड़ा, 50 को तोड़ा, 100 को भी तोड़ा है, तो यहां पे बाइंग रोक देनी चाहिए, यहां पे कैश लेके बैठो, मौका मिलेगा यहां पे, ठीक है। ये एक पहली चीज हो गई कि आप यहां से इंडिकेशन से बच सकते हो। अब दोस्तों ये क्यों हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं। मुझे कुछ मोटी मोटी चीजें सिर्फ ये समझ में आती है, कोविड का जो अभी चाइना के अंदर केसेस आ रहा है, जापान में भी हुआ है, तो एक कोविड की एक पैनिक सेलिंग है कोविड की वजह से। सुनिए गौर से, कोविड के वजह से ये एक पैनिक सेलिंग हो सकती है। क्या ये कोविड के वजह से ही फॉल हो रहा है? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि मार्केट सेम रीजन की वजह से बार बार फॉल होएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा भी होगा, मैं भी मानता हूं उनकी बातें, कि पहले कोविड जब आया था बहुत ही अनसीन सर्कमस्टेंसेस थे, लोग कैसे प्रिपेयर करे, गवर्नमेंट कैसे चीजों को रोके, कैसे उसकी सब हेल्थ केयर फैसिलिटी, नहीं, अब सब कुछ है हमारे पास। तो ये सिर्फ ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये पूरी मार्केट गिराने का सिर्फ कोविड एक रीजन नहीं हो सकता है दोस्तों। एक कोविड एक रीजन हो सकता है, मैंने यहां पे लिख के रखा है यहां पे। सेकंड हो सकता है दोस्तों, जो है भी इकोनॉमिक स्लोडाउन यूएस के। आप अगर नेस्डैक का, यहां पे हम नेस्डैक कंपोजिट का इंडेक्स देखेंगे यहां पे, ठीक है, यहां पे हम नेस्डैक कंपोजिट को देखो यहां पे, तो नेस्डैक कंपोजिट अच्छा खासा देखो अपने की 200 डे मूविंग एवरेज से भी यहां पे नीचे है यहां पे। तो ये क्लियर दिखा रहा है कि यूएस जो है ये एक रिसेशन में है। जो आप न्यूज पढ़ रहे होंगे, यूएस अपने इन्फ्लेशंस को कंट्रोल करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है लगातार। ये कोई बहुत अलग डेटा है, उसके ऊपर मैं ज्यादा आपको डिटेल आप खुद पढ़ सकते हो, एक गूगल सर्च करके, हाउ इंक्रीजिंग फेड इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, तो आपको गूगल में बहुत ही डिटेल में ये चीज समझ में आ जाएगी यहाँ पे। तो एक ये रीजन है, ग्लोबल मार्केट के ऊपर प्रेशर है, यूके का सब जगह इन्फ्लेशन चल रहा है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन है, लेकिन इंडिया एक, अगर मैं बोलूं, एक कंफर्टेबल प्लेस में बैठा है एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। अब दोस्तों बात यह आती है कि क्या ये कंफर्टेबिलिटी आगे चलेगी, ये तो देखने लायक होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है दोस्तों।
इंडिया कोई दूसरे ग्लोबल कंट्रीज से अलग से हटके नहीं है। आज नहीं तो कल उसका इंपैक्ट आएगा, जो कि अभी हमें दिख रहा है, लेकिन मैं इसे ये नहीं कहूंगा कि ये इंपैक्ट हो गया, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार यहां पे अगर मैं देखूं यहां पे मार्केट ने रिकवरी किया है 200 डे मूविंग एवरेज के पास से, तो इसको देखने लायक होगा अब ये क्या होता है आगे। तो ये सब एक रीजंस है, मैंने यहाँ लिख के रखा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे जाके टेक स्टॉक्स, हमारे यहाँ भी टेक स्टॉक्स ने बहुत तोड़ा है हमारे इंडेक्स को, क्योंकि अच्छा मेजोरिटी पार्ट बनाते हैं, ठीक है। वहां पे भी आप अगर देखो तो अमेजन का स्टॉक अगर हम देखेंगे यहाँ पे आके, ठीक है, इंडाइसेस आ गया है ये अमेजन का, आप अगर स्टॉक देखो इधर पे आके, क्या गजब का यहाँ पे कहा हालत खराब है, देखिए 56%। मेटा का आप स्टॉक देखो यहाँ पे आके, ठीक है, अगर मैं करूँ अराउंड मैं सिर्फ एग्जैक्टली नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है मैं उसी को ले रहा हूँ। यहाँ मेटा के यहाँ मेटा के स्टॉक्स को हम देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करता हूँ इधर पे, यहाँ से आप देखो कितना है, 74% अपना मार्केट वैल्यू लूज कर गया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है ये सब, तो उनके यहाँ तो प्रॉब्लम है ही, तो हमारे यहाँ भी तो उसके थोड़े छींटे तो पड़ेंगे। मैं बिल्कुल होप नहीं करता हूँ कि हमारे मार्केट गिरे या हमारे मार्केट में ऐसी कंडीशन हो, लेकिन जो डेटा है वो ये कहता है और ये दिखा भी रहा है कि इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन आई होप, आई एम वेरी पॉजिटिव, इंडिया इससे लड़ लेगा और इंडिया आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर कंट्री, ठीक है। अब दोस्तों ये सब तो हो गया यहाँ पे, अब दोस्तों करें क्या क्या, ठीक है, करें क्या क्या, यहाँ मैंने लिखा है अब जो गिर रहा है मैं सबसे पहला कहूंगा आपको उसको रुकने दो, ठीक है, उसे रुकने दो, उसे यहाँ पे देखो कि अपना 200 डे मूविंग एवरेज या कोई साइंस है रिवर्सल का या नहीं है, उन चीज़ों को आप समझो। यहाँ पे इस पे आते हैं, कैसे समझेंगे इसको हम देखेंगे इधर पे, सब यहाँ से मैं ड्राइंग्स निकाल देता हूँ, की मूविंग एवरेजेस को हम देखेंगे यहाँ पे। चलो इधर आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपने डिसीजंस बना लिया था, आप भी अपने डिसीजंस यहाँ बना सकते हो कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर, ठीक है, यहाँ क्या होता है, 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करता है क्या, या यहाँ से ये एक सपोर्ट बनाता है, इसे हम बंद करेंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ इस चीज़ को, ठीक है, तो ये एक मुझे एक सपोर्ट लग रहा है, ये एक, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस हियर। इसको तो तोड़ा है थोड़ा सा, लेकिन मैं सपोर्ट और इसको एक एरिया मानता हूँ हमेशा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैं ऐसे इनको एक एरिया मानता हूं, ना कि इनको एक लाइन मानता हूं यहाँ पे एग्जैक्ट, क्योंकि हम कोई भी नहीं बता सकते। तो लेट्स देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, क्या ये सपोर्ट लेके फिर से यहाँ से ऐसे बाउंस बैक करता है, क्या नीचे जाता है। तो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार यहाँ से स्टॉक ने रिवर्सल्स दिया है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे क्या ये 15,000 के लेवल, 16,000 के लेवल तक आ सकता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। क्या हमें बाय करना चाहिए, मैं मेरा बताऊंगा कि मैं बाय नहीं करूंगा एज अ ट्रेडिंग पर्पस फॉर लॉन्ग, कि ऊपर प्रॉफिट कमाने के लिए। हाँ, बाय मैं यहाँ कब कर सकता हूँ, जब मुझे कोई ऐसा टेक्निकली फंडामेंटल स्टॉक मिले, मुझे एग्जैक्ट जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, और जब मार्केट अपमूव दिखाएगा ये ऊपर निकल जाएगा। वो भी मैं कब लूंगा, मैं इस वजह से नहीं लूंगा कि कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है। अभी एक एग्जांपल टीसीएस का ही ले लेते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स में हम आएंगे। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, ठीक है, ये अगर नीचे गिर रहा है, सिर्फ नीचे गिरना आपका रीजन नहीं होना चाहिए परचेस का, क्योंकि ये और नीचे भी तो जा सकता है। फिर लोग कहते हैं मैं फंस गया, या टाइम एग्जिट नहीं मिला, बहुत टाइम निकल गया, अभी तक स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है। मैं कब लूंगा, मैं ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा, जब ये मूवमेंट मुझे, ठीक है, जैसे अभी टीसीएस में मेरे को दिख रहा है, ठीक है, यहां रुकूंगा, मैं यहां बाय नहीं करूंगा। मेरी थोड़ी सी मूव छूट जाएगी, मुझे चल जाएगा, मैं यहां बिल्कुल बाय नहीं करूंगा इस जगह पे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि ये क्रूशियल लेवल जो है, ये आला, ये क्रूशियल लेवल अगर अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक होता है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, गुड स्टॉक
फंडामेंटली साउंड स्टॉक देखना है हमें, ठीक है, ऐसे फॉल में एक्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है। अच्छे वॉल्यूम से जब ये ब्रेक होगा यहां से, मार्केट भी अच्छे कंडीशन, तो मैं इसको ऐसे ऐसे जाऊंगा। यहां पे यहां एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जो टेक्निकली मेरा है, यहां एक लगाऊंगा। मैं एक एक स्टॉक में, मेरा पहला टारगेट होगा 3676, फिर मैं क्या करूंगा, एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि भाई मेरे को ये प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए, मैं इसको लॉस नहीं होने दूंगा। फिर देखूंगा क्या ये इसे ब्रेक करता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लगा के ऊपर जाऊंगा और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा यहां से, ठीक है। ये ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए भी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी है, यही अप्रोच होना चाहिए। मार्केट गिरे, नीचे जाए, सड़े पड़े, कुछ भी हो जाए, आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है ट्रेड में, आपका स्टॉप लॉस। और दूसरा हथियार क्या है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप। सब स्टॉप लॉस के बारे में तो बात करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप। आप अगर ये स्टॉप लॉस लगा भी लेते हो इधर, मैं कहता हूं कि आपने इधर एंट्री ले लिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहां पे आपने एंट्री ले लिया। अब स्टॉक आपका मूव होके इधर चला गया, अब मार्केट ने रिवर्स करके इधर आके स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये सबसे बड़ा बेवकूफी वाला ट्रेड है। आप क्यों चाहते हो आपके प्रॉफिट के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो? सब कहते हैं स्टॉप लॉस मुझे बचा लेगा, भाई ठीक है, तो प्रॉफिट का क्या, सिर्फ नुकसान का सोच रहे हो? तो क्या करना है आपको, इधर पे इस जगह पे आपने ये जो नीचे स्टॉप लॉस लगाया था, इस जगह पे आपको आपका स्टॉप लॉस मूव कर देना है, ताकि आपका जो इतना मूव है वो आपको प्रॉफिट मिल जाए। आपको अगर रिवर्सल आएगा, कुछ भी होगा मार्केट के कंडीशन में, तो आपको आपका प्रॉफिट तो मिला। फिर ऊपर गया तो आपको इधर लगा देना है, फिर ऊपर गया तो आपको इधर लगा देना है। तो टेक्निकल का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है उसको पकड़ के चलो अच्छे स्टॉक से, कभी आपको तकलीफ नहीं आएगी। अगर मार्केट मूव भी कर जाता है नीचे तो क्या होगा मेरे भाई, छोटे से लॉस से निकल जाओगे और कोई चीज प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में निकलोगे, खुशी भी होगी। तो क्या फर्क पड़ता है मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है ना। यहां तो आपका कंट्रोल है, इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। पहले के टाइम तो जैसा है नहीं कि आपको जीटीटी ऑर्डर लगा के रख दो ना भाई, नहीं देखना है, आपके टाइम नहीं है तो सुबह उठ के ऑथराइजेशन कर दो सीडीएसएल के ऊपर एक बार 7 बजे उठ के। तो ये चीजें आपको मार्केट से बचाती हैं। हम सिर्फ ये बहाना लेके बैठेंगे मार्केट गिर गया, भाई कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, बोलेंगे भाई ये गिर गया बहुत अच्छे लेवल पे। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, अगर कोई स्टॉक ऐसा गिर रहा है तो क्या आप लोगों को गारंटीड पता है कि ये और नहीं गिरेगा? तो मेरा कहने का बस यही चीज है, फॉलिंग नाइफ को मत करो, स्टेइंग लाइफ को। फॉलिंग नाइफ अगर जब स्टेबल हो जाए उसे देखो, वॉच करो, कंसोलिडेशन में जाने दो और उसे एक अच्छे ब्रेकआउट पे लो ना। अरे थोड़ा मूव निकल जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है आप लोगों को? अरे क्या भरोसा इस कंसोलिडेशन से नीचे टूट जाए। तो यहां पे होता क्या है ना दोस्तों, बहुत से लोग ये झोल में भी फंस जाते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा स्टॉक लिया, अब उसने 4 साल के बाद आपको 10% का रिटर्न बना के दिया या 20% का रिटर्न बना के। अरे क्या फायदा इसे स्टॉक का? आपको टाइम एग्जिट भी तो होना चाहिए ना आपके पास कुछ। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैं नहीं कह रहा आप बनो ना यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लेकिन परचेस एटलीस्ट कंफर्मेशन तो करो। नीचे चला जाएगा वो स्टॉक, और अरे बड़े बड़े स्टॉक गिर गए यार, किंगफिशर खत्म हो गया, यस बैंक खत्म हो गया, सत्यम खत्म हो गया। तो कोई स्टॉक के लिए आप ये नहीं कह सकते यू डोंट हैव टू लव द स्टॉक, यू हैव टू लव द प्राइस। आप क्यों हो इधर? आप पैसा कमाने के लिए हो, स्टॉक पे मोहब्बत करने के लिए बीवी नहीं है आपकी ये, ठीक है ना। तो आप लॉन्ग टर्म रहो, शॉर्ट टर्म रहो, मीडियम टर्म रहो, कुछ भी रहो, आपका पैसा बनना चाहिए और आपके स्टिपुलेटेड टाइम में बनना चाहिए। 10 साल के बाद कोई स्टॉक अगर 20% रिटर्न दे देता है आपको, या आपको 5% रिटर्न दे देता है, आप साइकोलॉजिकली खुश हो जाओगे, अरे यार अच्छा है मैं लॉस में तो नहीं। क्या फायदा दोस्त, लॉस ही, उससे अच्छा तो तेरा एफडी में बन जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि नीचे सिर्फ खरीद नहीं लेना। अरे होने दो ना ब्रेकआउट यार, थोड़ा मूव, एटलीस्ट आपको ये तो नहीं लगेगा ना कि मैं बहुत अर्ली घुस गया। अगर घुस नीचे आता भी है यहां से तो स्टॉप लॉस ही हिट होएगा, क्या होएगा? आपको एटलीस्ट क्लैरिटी तो रहेगी ना। ठीक है, चलो अभी आगे जाते हैं। सेकंड जो मैं करता हूं दोस्तों, जब मुझे देखो अभी मुझे कुछ बाइंग समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं रुकूंगा, मूविंग एवरेजेस को देखूंगा, मार्केट स्टेबल होएगा तो कुछ भाई मैं म्यूचुअल फंड में एक साइड से इन्वेस्ट करता रहता हूं
ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये मैं बहुत आपको अच्छी चीज बता रहा हूं, ये मेरे एक फ्रेंड भी है, वो करते हैं, उनसे उनसे मैंने सीखा है। अगर आप एक छोटा छोटा, अगर आप 10,000 रुपया पर मंथ एसआईपी भरते हो नॉर्मल हर महीना, तो आपको करते ही रहना है। आप ट्रेडिंग करो, स्टॉक लो, कोई भी करो, ये आप कर रहे हो, अगर म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज है। आप अगर ये कर रहे हो, अगर आपका स्टॉक, ठीक है, आपका इंडेक्स निफ्टी 50 बेंचमार्क मान के चलो, अगर आपका निफ्टी 50 मूविंग एवरेज 20 या 50, आप कुछ भी ले लो, अगर 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, तो आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से मुताबिक आपको इस 10,000 में प्लस 20% आपका इंक्रीज करके आपको एसआईपी कर देना है। आप मैनुअल एसआईपी भी कर सकते हो, हर महीना आपका ऑटोमेटिक कटने की जरूरत नहीं, आप मैनुअल एसआईपी करो, ठीक है। इससे होगा क्या दोस्तों, आपको एनएवी जो है, एनएवी कम में मिल जाएगा, आपको ज्यादा यूनिट एलोकेट हो जाएंगे, तो आपका रिटर्न बढ़ जाएगा, आपको कम पैसे में ज्यादा यूनिट मिल जाएंगे। अगर ये 50 डे से 100 डे मूविंग एवरेज क्लोज नीचे करता है, तो आप क्या करो, ये 10,000 में या जो भी नेक्स्ट वाले में, आप बार बार तो पैसा नहीं लगा सकते, आप देखो आपका जो फ्रीक्वेंसी कब है, महीने महीने का है, तो उस वक्त चेक करो, ठीक है। यहां पे आप 40% बढ़ा दो, अपने मुताबिक बढ़ाना, आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज बढ़ाता है, डबल कर दो, अरे कितना जबरदस्त रिटर्न बन जाएगा। आप एक्सेल के ऊपर कैलकुलेट करके देखना, आपको ये चीज समझ में आएगा। तो ये सबसे सेफ तरीका है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है, होल्ड एज मच कैश एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप म्यूचुअल फंड भी नहीं करते हो, तो भाई पोजीशन कटी हुई है तो कटने दो, ठीक है। स्टॉप लॉस वाले छोड़ दो, वहीं पे कटेंगे जब कटेंगे, और अपने कैश को होल्ड करके बैठो, जब अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखते हुए, ठीक है। क्या लिखा हूं मैंने, तो बाय ओनली व्हेन यू आर रियली कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी एंड इट्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल। बहुत से लोग इसे भूल जाते हैं, ठीक है, टेक्निकल भी देखना है। डोंट जस्ट बाय बिकॉज इट्स करेक्टेड, डोंट अज्यूम इट्स करेक्टेड ड्यू टू मार्केट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, खुद को मनाने के लिए बोलते हैं, अरे मेरा स्टॉक तो मार्केट की वजह से करेक्ट हुआ है। तो दोस्तों मैं ये आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप गारंटी देते हो ये मार्केट जब ऊपर जाएगा 2% या 3%, आपका स्टॉक 20% रिकवर कर जाएगा? नहीं ना यार, ये बहाना ही क्यों देना है। सीधा सीधी अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखो, कटता है तो स्टॉप लॉस लगा के रखो, पोजीशन कट गई, नहीं समझ में आ रहा है तो जब आपको अच्छा फंडामेंटल स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मिलेगा, तब लो, बैठे रहो ना, जबरदस्ती क्यों कूदना है जलते हुए आग में हमें। बाय ऑन ब्रेकआउट, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, ठीक है। Don't worry too much about the market. You don't have control over it. Follow your strategies and stop loss. अब ये चीज मैं थोड़ा सा काउंटर है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसे छोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूं जिसे अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है कि क्या उसे फॉलो, वो कैसे ट्रेडर बनेगा। बहुत ही टफ जॉब है भाई। दिस इज मार्केट इज अ टफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू अर्न मनी। तो आप, बहुत से लोग कहेंगे न्यूज मत देखो, मार्केट डेटा। मैं कहता हूं देखो यार, सब नॉलेज लो ना। आपको कैसे पता चलेगा मार्केट में गेम क्या होता है। कभी ना, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, स्टॉक मार्केट में कभी ना कभी धोखा खा जाओ। आप न्यूज भी देखो, मार्केट डेटा भी देखो, सबकी सुनो यार, एनालिस्ट सुनो, सबकी करो, अपनी सबकी सुनना है, फिर उसको अपना रिसर्च लगाना है। अब रिसर्च में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े बड़े यूट्यूबर या एनालिस्ट क्यों कहते हैं कि आप मत देखो। क्या होता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये हमारी, कि हम जब कोई न्यूज में कोई डेटा देख लेते हैं, एग्जांपल मैं कहूं कि ये स्टॉक ए, ठीक है, ये ऊपर जाने वाला है। अब आप जब रिसर्च करने बैठोगे, आपकी पुरानी और नई एनालिस्ट कह रही है नहीं यार ये नीचे ही जा सकता है, आपको लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आप वैसा ही डेटा, ऐसा ही अपना दिमाग बनाओगे कि वो एनालिस्ट के हिसाब से बैठ जाए। हाँ यहां तो दिख रहा है ये ऊपर जाओ, ये ऊपर जा सकता है, मेरी एनालिसिस तो खराब थी। तो आपको उनके डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको सुनो उनकी, एक साइड पे उनका डेटा रखो, मैच करो उसको, फिर देखो आपका रिसर्च क्या कहता है। अगर बराबर सब चीज बैठ रही है तो ही आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म, टेक्नो फंडा, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों अप्रोच को फॉलो करो, और सेक्टर करेक्शन, स्टॉक करेक्शंस को थोड़ा सा देखो, सेक्टर रोटेट कैसे होता है अगर मार्केट ऊपर जाती भी है, ठीक है। बहुत जन का ये क्वेश्चन होता है, मैं इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बहुत लोग कहते हैं सर मार्केट में तो सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट बुल है, लेकिन मैंने जो स्टॉक लिया सर वो बढ़ ही नहीं रहा है। दोस्त कितने सारे सेक्टर्स हैं अपने पास, अगर मैं मोटा मोटा अभी जो मैंने चार्ट में डाला था वही 13-14, ऐसे छोटे छोटे सब सेक्टर्स तो बहुत सारे।
तो हर सेक्टर के स्टॉक्स नहीं भागेंगे, ये चीज आप समझ लो। चाहे मार्केट बुल हो, बैल हो या टाइगर हो, सब स्टॉक्स नहीं भागेंगे। हर सेक्टर में पैसा रोटेट होता है। कोई कोविड के टाइम आईटी और फार्मा के स्टॉक्स भाग रहे थे, वो सेक्टर चल रहा था। उसके बाद मैंने आपको डेटा दिखाया, उसके बाद आपका पीएसयू बैंक चला। लोग कहते थे पीएसयू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे सब में पैसा घुमाना जरूरी है ना। हर सेक्टर जिंदा रहेगा तो ही तो देश बढ़ेगा तुम्हारा। फिर इंफ्रा में पैसा जाएगा, फिर पैसा घूम के आईटी और फार्मा में आएगा, एफएमसीजी में जाएगा, डिफेंस में जाएगा। तो आपको ये समझना है, बुल मार्केट में भी उसी स्टॉक्स को लेना है जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर में है। इसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। बहुत लंबी हो गई ये वीडियो, बहुत डिटेल था यहाँ पे, तो आप लोग देखो इसको, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है या इसमें कोई फीडबैक है तो मुझे जरूर बताना, मैं उसे कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब मुझे लगता है इतना काफी है बोलने के लिए, तो बहुत सी चीजें देखो। मकसद ये है कि आप लोगों को या हम जैसे छोटे रिटेलर्स को बचाना, उनका पैसा बचाना। आप पैसा बचाने पे फोकस करो। ट्रेड कर रहे हो तो आप जिंदा रहोगे खेल के अंदर और पैसा आपका बनेगा। पैसा ही नहीं रहेगा। देखो दोस्त, पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा तो यही मकसद है। मैं आपको हर चीज, आप मेरे वीडियो पे जब फ्री में दे दो, ये सब चीज लोग पैसे में बेच रहे हैं। मैं आपको स्ट्रेटेजीज भी दूंगा आगे जाके, जो बुक्स से मैंने पढ़ी है, सब अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको हर चीज बताऊंगा आपको आगे जाके। आप लोग सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मेरा छोटा चैनल है, ठीक है। आप इसे बढ़ाओ ताकि मैं और लोगों तक पहुंच पाऊं, ओके। और भी बहुत सारे वीडियोज है, स्क्रिप्टिंग के ऊपर वीडियो है, इंडिकेटर्स कैसे बनाते हैं, ये वो ऊपर आएगा, प्लेलिस्ट में देख लो, है ना। कुछ नहीं समझ में आए कमेंट करो दोस्तों, और सेफ रहिए, और होप आप मार्केट में गलत डिसीजंस ना ले और बहुत अच्छा पैसा कमाए। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।